कुछ कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। इतिहास में बहुत से योद्धाओं ने युद्ध लड़े हैं। कुछ जीते, कुछ हार गए। लेकिन एक ऐसा योद्धा भी था जो हर युद्ध के बाद थोड़ा और टूटता गया। उसका शरीर घावों से भर चुका था। एक आंख जा चुकी थी, एक हाथ कट चुका था, एक पैर कमजोर हो चुका था। फिर भी दुश्मन उसका नाम सुनकर कांपते थे। उसका नाम था महाराणा संग्राम सिंह, राणा सांगा। वह इंसान कम, चलता फिरता युद्ध ज्यादा लगता था। राजस्थान की वीर भूमि मेवाड़ में जन्मा राणा सांगा बचपन से ही अलग था। जब दूसरे बच्चे खेलते थे तब वह तलवार पकड़ना सीख रहा था। जब दूसरे डरना सीख रहे थे तब वह दर्द सहना सीख रहा था। लेकिन उसकी सबसे पहली लड़ाई दुश्मनों से नहीं, वह लड़ रहा था अपने ही खून से। सिंहासन के लिए भाइयों के बीच युद्ध छिड़ चुका था। महल अब घर नहीं रहा था, वह युद्ध का मैदान बन चुका था। हर लड़ाई के साथ राणा सांगा के शरीर पर एक नया घाव जुड़ता गया। कभी तलवार, कभी भाला, कभी तीर उसका शरीर तोड़ रहे थे, लेकिन उसकी इच्छा शक्ति नहीं। एक युद्ध में तीर सीधा उसकी आंख में आकर लगा। खून उसके चेहरे पर बह रहा था और सैनिकों को लगा अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन कुछ देर बाद वही घायल योद्धा फिर से तलवार लेकर खड़ा था। लोग कहते थे राणा सांगा को हराना नामुमकिन है, क्योंकि वह हर बार मौत के और करीब जाकर वापस लौट आता था और हर बार पहले से ज्यादा खतरनाक बनकर लौटता था। धीरे धीरे पूरा मेवाड़ उसके नाम से गूंजने लगा और आखिरकार वह बना मेवाड़ का महाराणा, महाराणा सांगा। कहा जाता है उसके शरीर पर 80 से ज्यादा घाव थे। एक आंख नहीं थी। एक हाथ कट चुका था। एक पैर कमजोर हो चुका था। लेकिन उसने कभी युद्ध भूमि छोड़ना नहीं सीखा। युद्ध में वह हमेशा सबसे आगे चलता था। बारिश हो, खून बरस रहा हो या मौत सामने खड़ी हो, राणा सांगा कभी पीछे नहीं हटता था। और शायद यही वजह थी कि उसके सैनिक उसके लिए जान देने को तैयार रहते थे। धीरे धीरे राणा सांगा सिर्फ मेवाड़ का राजा नहीं रहा, वह उत्तर भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था। उसने हराया मालवा, हराया गुजरात। राजपूताना की तलवार अब दिल्ली की तरफ उठ चुकी थी। लेकिन उसी समय उत्तर से भारत में प्रवेश कर चुका था एक तूफान, एक ऐसा योद्धा जो अपने साथ लाया था बारूद, तोपें और ऐसी युद्ध रणनीति जो भारत ने पहले कभी नहीं देखी थी। उसका नाम था ज़हीरुद्दीन बाबर। बाबर सिर्फ युद्ध नहीं लड़ता था, वह दुश्मन के हौसले तोड़ देता था। साल था 1527। स्थान खानवा का मैदान। एक तरफ बारूद और तोपों से लैस बाबर की सेना,
और दूसरी तरफ घावों से भरा हुआ लेकिन अब भी अडिग राणा सांगा। क्या राणा सांगा के साथ विश्वासघात हुआ था? क्या खानवा का युद्ध तलवारों से पहले ही हार लिया गया था? और आखिर इतना शक्तिशाली योद्धा हार कैसे गया? खानवा के युद्ध का वो रहस्य जिसने इतिहास बदल दिया, जानने के लिए पार्ट 2 जरूर देखना। ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये इतिहास का वो सच था जिसे दुनिया भूल गई।